नमस्कार, इन गोवा बातमीपत्रात आपलं स्वागत. आज आपल्या स्टुडिओमध्ये दोन सुंदर अशा मुली आहेत, ऍक्ट्रेस आहेत त्या साऊथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मधल्या. त्या कोण आहेत, गोव्यामध्ये का आल्या आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती आज चर्चा करणार आहोत. श्रुति मैम और मोहिनी जी, आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद, आप लोगों ने हमें समय दिया इसलिए. तो सीधा हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं. आप गोवा में किस लिए आए हो? मैम स्पेशल गेस्ट है, फैशन ब्यूटी कॉन्टेस्ट है उसके लिए. सो थैंक यू सैयद सर एंड एबी ग्रुप जो हम लोग जिन लोगों ने हमको बुलाया है. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम. ओके, सो मुझे लगता है ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं. तो क्या कहना चाहोगी आप इस कंपटीशन के बारे में, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ब्यूटी से रिलेटेड. तो ये कंपटीशन के बारे में पहले आप बताइए क्या है ये. मैम मैं सबको ये बोलना चाहूंगी, जो भी मतलब न्यू कमर्स है तो वो भी अगर एक्साइटेड है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं. और मेरे लिए बेस्ट विशेज है उनके लिए कि जैसे हम मतलब ट्राई कर रहे हैं या मतलब अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वैसे वो भी बनाए. और उनके लिए बहुत बहुत मतलब कि है कि उनको हम लोग आगे जाके एक हौसला दें और ताकि वो भी आगे बढ़ सके और एक सेफ रहे लाइफ में और उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले. बिकॉज क्या है कि आजकल बहुत सारी चीजें होती है तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, तो बिकॉज सेफ रहे तो बेटर है. तो बाकी अभी इन्होंने सेफ्टी के बारे में जब बात की है तो मुझे ऐसा पूछना है कि फैशन इंडस्ट्री को यूजुअली इंडियंस एक करियर के हिसाब से नहीं देखते. और ये जो कंपटीशन है ये 16 से लेके टिल 60 एज तक के औरतों के लिए है. तो आप क्या कहोगी सेफ्टी के बारे में भी, करियर के बारे में, और जिस तरह से ये ओपन प्लेटफॉर्म है सभी लोगों के लिए? जी लाइक मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइक हम लोग जब हम कोई कंपटीशन में हम लोग भाग लेते हैं, व्हेन यू पार्टिसिपेट, नेवर गेट डिस्करेज विद एनीथिंग. जो होगा ठीक है होगा, बट बी करेजियस एंड हमेशा हाँ यस नेवर बी नर्वस, बी करेजियस एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. यार ओके, in your life be bindas. Why you have to be like, you have to think oh my god well like she'll win or I'll win, whether I'll win or not. लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारी स्ट्रगल्स होते हैं जो अगर उसको पार करके नहीं जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते. तो वो चीज बहुत जरूरी है लाइफ में, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है. तो मैं वही कहूंगी कि जो एक्सपीरियंस मैंने लिया या मोहिनी जी ने लिया तो वो आगे भी ले और उससे क्या है ना अपनी लाइफ को एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी मोटिव या सॉरी मैम, नहीं कोई बात नहीं. क्या है वो मोटिव मिलता है और एक हिम्मत मिलती है कि हम खुद से कुछ कर सकते हैं. इसी बात को आगे लेकर जाना है कि यूजुअली हम लोग जब फैशन इंडस्ट्री बोलते हैं तो एक पर्टिकुलर इमेज ऑफ अ फीमेल कम्स बिफोर अस कि यही साइज होने चाहिए, यही कलर होना चाहिए. तो हाँ पहले बताओ, हाइट होनी चाहिए. तो ये इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैम वो जरूरी नहीं है, आपके अंदर टैलेंट है तो आप बिना हाइट के भी जा सकते हो. बिकॉज क्या है आप हर फील्ड में जा सकते हो, चाहे वो एक्टिंग लाइन हो चाहे फैशन लाइन हो. बिकॉज क्या फैशन लाइन में हाइटेड चाहिए होता है और जो एक्टिंग लाइन है उसमें आप हाइटेड में अटेंड नहीं करती है. बिकॉज क्या है उसमें आप हर लुक में सेफ रह सकते हो और हर लुक में आप वर्क कर सकते हो. आप क्या कहोगी मैम इसके बारे में? सेम थिंग गोस. लेकिन फिर भी जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, बोलेंगे कि मैं इसका जवाब दूंगी क्योंकि इसलिए नहीं होता कि कई लोग क्या होता है जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो उनको दबाने की कोशिश करते हैं. बिकॉज क्या कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो उनको नर्वस नहीं होना चाहिए, हम कर सकते हैं, हम आपसे बेटर कर सकते हैं. बिकॉज अगर हम दब के रहें या फिर उनसे नर्वस होकर अरे नहीं ये बेस्ट कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि मैम हमें नर्वस होगा. बिकॉज क्या हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो उनको वो चीज नहीं अपने मन में रखना चाहिए. वही मैंने पहले ही कहा था कि बी करेजियस, इंकरेज करो सामने वाले को, आप हौसला दो कि बिकॉज आप कर सकते हो, यू नो सपोर्टेड करो. दैट्स व्हाई आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते बट उनको इतना तो कह सकते हैं कि हम आपके साथ हैं. तो शूट के बारे में और डिटेल में जानना चाहूंगी मैं आपसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम बहुत एक्सपोजर मिले हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी दे डोंट डेयर. तो ये कौन सी बात है जो लड़कियों को या औरतों को आगे जाने नहीं देती? इज इट बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा या फिर कुछ? राइट नाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली आस्किंग योर रील्स, दे सी योर रील्स, दे आल्सो सी योर फॉलोवर्स
Right now, many things like everything is happening Come on the on, social correct. media. So social media is actually playing a vital role. Okay. So yeah, I encourage people to be more active on social media because people are actually taking them something. Okay. Like Faizu, Jannat Zubair, we already know them because they started at very small age. Correct. But how we came to know with TikTok, with Reels, we came to know. Like how they became famous is because of that. Okay. So that the main thing which I was telling you. खूप सुंदर अशी माहिती श्रुती आणि मोहिनी यांनी दिलेली आहे की फॅशन इंडस्ट्रीचं युग हे आता बदलत आहे सोशल मीडियामुळे. इंस्टाग्राम सारखे जे ऍप्स आहेत ते खूप महत्वाचा रोल ह्याच्यामध्ये प्ले करतात. आणि जसं आता सांगितलेलं आहे श्रुती मॅडमने की सगळ्याच गोष्टी आता पोर्टफोलिओसाठी ज्या रिस्ट्रिक्शन्स आधी असायच्या किंवा जो हट्ट लागायचा की नाही इसी तरह से चाहिए फोटोग्राफ्स, तसेही हट्ट आता केले जात नाही अशी माहिती त्यांनी दिलेली आहे. गोव्यामध्ये 27 तारखेला सी ग्रँड युनिव्हर्स हा फॅशन शो होतोय. 16 वर्षापासून 60 वर्षाच्या वयापर्यंत महिलांसाठी ही स्पर्धा होणार आहे 27 तारखेला. इथे वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास. इन गोवा बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आपल्या स्टुडिओमध्ये आहेत श्रुती शर्मा आणि मोहिनी बघेल, जे आम्हाला फॅशन इंडस्ट्रीमधल्या आणि फिल्म इंडस्ट्रीमधल्या गोष्टी कशा असतात आणि काय केलं पाहिजे काय नाही केलं पाहिजे या सगळ्या गोष्टींची ते आम्हाला माहिती देत आहेत. ब्रेक के बाद वापस से आप दोनों का स्वागत कर रही हूँ. अब आपके बारे में बात करेंगे. आप दोनों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो बेसिकली साउथ इंडियन अभी उभरा हुआ वैसे तो है, लेकिन अभी इंडियंस को, पूरे हिंदुस्तान को साउथ इंडियन मूवीज और ज्यादा पसंद है. तो फिलहाल साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जो जर्नी है किस तरह से शुरू है, पहले आप बताओ. जी पहले मैं एकदम से साउथ नहीं स्टार्ट किया था. मैंने पहले सीरियल्स किए थे, वेब सीरीज किया था एंड मैंने कुछ एड्स किए थे. देन मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रेफर किया था कि व्हाई नॉट गो फॉर साउथ. सो ही एक्चुअली सेड कि तुम क्यों नहीं, तुम कर सकते हो, अगर तुम ये कर सकते हो तुम वो भी कर सकते हो. तो देन ही ऑफर्ड मी एंड माय कलीग लाइक two movies which are doing right now for Kannada. एक है रामपंता एंड वन इज माफिया विद विजय कार्तिक जी इसमें लीड रोल कर रहे हैं. तो लैंग्वेज किस तरह से ये किया आपने? ये तो कन्नड़ मूवी है, सो लाइक हाँ हम लोग को थोड़ी बहुत ऑब्वियसली लर्न तो करनी पड़ती है. यू कैन नॉट बी लाइक ठीक है लिप सिंगिंग चलती है हर टाइम, तो यू शुड एक्चुअली लर्न. या बाकी तो डबिंग्स तो हो जाती हैं. एक्सपीरियंस कैसा रहा साउथ इंडियन फिल्म में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया कल्चरली भी बहुत डिफरेंस है और सभी चीजें यहाँ पे डिफरेंट रहती है, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस थोड़ा मैम टफ था बिकॉज क्या उनकी लैंग्वेज समझने में थोड़ा वक्त लग गया मुझे. एंड मैं सीधा सीधा क्या बोलते मैं हिंदी में करना चाहती हूँ क्योंकि डबिंग का जो सेम मेरे कलीग ने बोला तो वही है. बट मुझे थोड़ा सा इशू है क्योंकि उनकी लैंग्वेज मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आती है. तो यही. और मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है. मेरे सर हैं एवी जी, उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया कि आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते, जब आप पूरा दुनिया कर रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते. आप अच्छे गुड लुकिंग हो और अच्छी खासी दिखते हो, मतलब यू नो इट्स ब्यूटीफुल एंड ऑल, सो कर सकते हो, एक बार ट्राई करिए. तो मैं पहले से रैंप वॉक करती थी, मॉडलिंग वगैरह एंड एड्स वगैरह, फोटोशूट्स. तो अभी थोड़ा दो मूवीज किया मेरा अभी, एक नॉर्थ इंडिया एंड ब्लैक कॉमेडीज ऑन द फ्लोर एंड फरवरी इन अप्रैल इन द फ्लोर. सो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बट थोड़ा सा तकलीफ होती है, बट वो मैनेज करना पड़ता है. मुझे आपसे पूछना है कि आपको आपके फ्रेंड्स ने बोला कि साउथ इंडियन फिल्म ट्राई क्यों नहीं करते. ये फिल्म मुझे लगता है ये बहुत ही कमर्शियल होगी और जो नॉर्मल इंडियंस को पसंद है उस तरह से. तो कभी कोशिश की है कि कोई आर्ट मूवीज या फिर ऐसे वेब सीरीज भी अलग सा टॉपिक है, फिल्म में बहुत सारे अलग से टॉपिक, तो आप उस चैलेंज के लिए भी रेडी हो? हाँ मैं उस चैलेंज की भी, मतलब मुझे ऑब्वियसली आई लाइक चैलेंजेस, तो मैं आई एम ओपन विद दिस थिंग्स. And yes, हम लोग जब भी when it comes to South, so many people think oh South like that. No, you know what, the South movies you can watch with your parents, with everyone you can watch, and many people likes it.
Whereas Hindi movie you can see, like you cannot watch it with parents. Many movies you cannot watch with parents. Yes, So that's agree. what I want to say. Like साउथ इंडियंस का दरारा yes. हम लोग अभी देख रहे हैं, Exactly. पुष्पा को भी Yes. आना अब पड़ा वो देखो, हिंदी। अब बहुत सारी साउथ मूवीज हिंदी में बन रही है, आप ये Correct, बताइए। correct. Yeah. ओवरऑल पूरा मुझे लगता है बॉलीवुड को कैप्चर Yeah, करने लगा है yeah. टॉलीवुड। एक्चुअली बॉलीवुड साउथ को कैप्चर करता है, जहाँ तक मेरा वो है, Remix. क्योंकि वो कॉपी रिमिक्स करते हैं, Correct. कॉपीज करते हैं, तो साउथ इंडियन इज रियल। इस टाइम मौका Yeah. नहीं दिया रीमेक का, Yeah. हम खुद बनाएंगे, इस आप बार लोग देख रिमिक लो। का मौका नहीं दिया। एग्जैक्टली। ओके, फिर भी जानना चाहूंगी कि और क्या रहता है साउथ इंडियन मूवीज में, मुझे जानना है क्योंकि गोवा का जो ऑडियंस है ये मराठी, कोंकणी और हिंदी से रिलेटेड है। साउथ इंडियन मूवीज ऑल्दो हम लोग रीमेक्स ज्यादा देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों का फिल्म मेकिंग किस तरह से रहता है? कल्चर, मतलब बहुत कल्चर्स को फॉलो किया जाता है। एंड यस, बहुत हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है साउथ मूवीज में। कैन सी लाइक, हाँ, अगर आप एकदम से हिंदी Action से आ movies रहे हो होती तो हाँ, तो वो चलता रहता है। थोड़ा सा आपको लगता है कि आप कैप्चर कर पाओगे कि नहीं एंड ऑल, तो वो रहता है। क्रू मेंबर्स किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं या फिर कोऑपरेट करते हैं? बोलते हैं कि नहीं ये तो नॉर्थ इंडियंस हैं, नहीं, not like that. They're very कल्चरली कोई डिस्प्यूट नहीं होता। no culture. कुछ नहीं, आप आराम से पूरा फिल्म। Yes. ये राम बनता एंड माफिया, ये फिल्म कब तक बनेगी, कब तक फिल्म टीवी पे थिएटर में आएगी, और कौन से ऑडियंस को इसने कैप्चर किया है? Actually, we'll just we also don't know the releasing date. Yeah, Okay. soon we'll just tell you. सो कंप्लीट हुई ये मूवी? Yes. ओके, फिर भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी बात थी, ये फिल्म फर्स्ट रहेगी आपकी? Yeah, आपकी भी दोनों की फर्स्ट Yeah, फिल्म, South तो ऐसी South कौन सी की। साउथ की? Yeah. तो कौन सा ऐसा फनी मोमेंट रहा होगा जो याद रहा है लैंग्वेज के हिसाब से, कि आप ये बोले हो अच्छा, इसका नहीं, मतलब बात वो ये था? रहती है ना कि जैसे कोई सीरियस मोमेंट रहता है तो लिटरली हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो हमारे So you're smiling and हम लोग laughing. हंसना स्टार्ट कर देते, तो they'll be like, अच्छा चलो ठीक है, हम लोग मेन तो लैंग्वेज की, वो कुछ और बोल रहे हैं, हमें कुछ और, तो दस लाफिंग की, अरे यार क्या बोल रहे हैं ऐसे समथिंग, तो थोड़ा सा वो होता है। But और they are कुछ very नहीं। helpful. They'll say like Supporting, all supporting. like that. हाँ. they'll say. क्रू मेंबर एंड एवरी। विजय कार्तिक के बारे में क्या बताओगे? उन्होंने किस तरह से, आप लोगों की केमिस्ट्री किस तरह से जुड़ी है? He's very वेरी cooperative. नाइस पर्सन। क्या ना, लीड है तो एक्चुअली अपने को स्टार को वो थोड़ा सपोर्ट करेंगे, बिकॉज फर्स्ट मूवीज तो उन्होंने यही बोला कि कोई सुनिए, आप टेंशन फ्री करिए, हाँ. बाकी जो होगा हम देख लेंगे। क्या साथ में। रोल है आप दोनों का इस फिल्म में? Character. कॅरेक्टर Yes. सेम कॅरेक्टर। ओके, तर हे होते काही साऊथ इंडियन चित्रपटातले किस्से, की साऊथ इंडियन मूवीज बद्दल आता ऍक्च्युली बोलायचं झालं तर इतकी वर्ष जी बॉलिवूड होती ती रिमेकच्या थ्रू इंडस्ट्रीवरती आपला हक्क गाजवत होती, पण फर्स्ट टाइम असं झालेलं आहे की साऊथ इंडियन लोकांनी म्हटलेलं आहे की घ्या ओरिजिनल प्रॉडक्ट आमच्याकडून आणि बघा तुम्ही आता। सो हे आता एक उभरते तारे आहेत, श्रुती आणि मोहिनी, त्यांच्या करिअरला आपण शुभेच्छा देऊया। आपण पुन्हा एकदा एक ब्रेक घेऊया, ब्रेक नंतर जो गोव्यामध्ये फॅशन चा इव्हेंट जो होणार आहे त्याच्याबद्दल जाणून घेणार आहोत, मात्र अल्पशा विश्रांतीनंतर। इन गोवा बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आहेत साऊथ फिल्म इंडस्ट्रीच्या दोन सुंदर अशा ॲक्ट्रेस मोहिनी आणि श्रुती, त्यांच्याशी आपण बातचीत करत आहोत। गोव्यामध्ये फॅशन इव्हेंट होत आहे बागा येथे 27 तारखेला, आणि या इव्हेंटचं वैशिष्ट्य म्हणजे याच्यामध्ये मिस्टर, मिस आणि मिसेस म्हणजे लग्न झालेल्या सुद्धा या स्पर्धेमध्ये सहभागी होऊ शकतात, असं आयोजकांनी सांगितलेलं आहे। 27 तारखेला बागा येथे ला कॅलेप्सोमध्ये हा इव्हेंट होणार आहे। सो जाणून घेऊया। मोहिनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फैशन, हमें पता है कि मेल भी रहते हैं, लेकिन यूजुअली इसको फेमिनिन ज्यादा लुक मिला है, और इस इवेंट में मिस्टर को भी फैशन के लिए अलाउड है, तो किस तरह से आप डिफरेंशिएट करोगे और क्या बोलोगे कि मेल के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है ऐसा कंपटीशन? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो, ये लाइन, ये हमारी जो लाइन है ना, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है। सी, बिकॉज बोथ ऑफ देम गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसमें दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी ही मिलती है। ओके, जैसे आप रोहित खंडेलवाल का ही देख लीजिए, वो बने थे मिस्टर यूनिवर्स,
मिस्टर वर्ल्ड, सॉरी, यस, तो उसमें देखो उनको भी कितना मिला ज्यादा, तो लाइक ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ लड़कियों को ही मिलता है, इसमें लड़कों को भी इक्वल इम्पोर्टेंस मिलता है। ओके, मिसेस को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जो मैरिड है उनके लिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स आपको क्या लगता है कि कितने इम्पोर्टेंट है और क्यों आना चाहिए उन्होंने? मैम अगर वो कुछ करना चाहते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट, मतलब कि सारा उनका ध्यान रखते हुए अपना करियर पे वो फोकस करना चाहती है, तो मैं चाहूंगी कि वो आए और अपना मतलब जो टैलेंट है वो पब्लिक दुनिया को एक्सपोज करें, कि दिखाएं कि हम भी मतलब कि मिस के अलावा मिसेस बनने के बाद भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री में आने से पहले प्रिपरेशंस क्या करनी पड़ती है? क्योंकि एक दिमाग में बैठा है कि हाँ ये तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, बस मेकअप करना है, अच्छे कपड़े पहन के जाना है, लेकिन प्री प्रिपरेशंस क्या रहती है? किस तरह से मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए, फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए, आप बता दो। इसमें मेनली लाइक अगर आप कोई ब्यूटी पेजेंट वगैरह जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो मेनली आप ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ जाता है, तो आपको थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि यू शुड टेक दिस नॉट ऑल द अदर थिंग्स व्हिच एक्चुअली मेक्स योर फेस बैड। तो थोड़ा डर लग जाता है, तो डोंट लाइक इतना स्ट्रेस भी मत लो, डोंट टेक एनी स्ट्रेस, अच्छे से रहो और yes do exercises because exercise is very good for your health. Every day if you do exercises you will feel very happy from within. क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी गुड लुकिंग लड़कियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेकअप का पूरा सेंस है, पूरा सब कुछ ठीक है, लेकिन हील्स जब आते हैं तो कहीं पर इसे होता है, बहुत होता है, बट हाँ तो ये इसके लिए कुछ आप दोनों से टिप चाहूंगी मैं, आप पहले बताना मुझे क्या किस तरह से वो रैंप वॉक के लिए प्रिपेयर करना चाहिए किसी, अभी तो टाइम कम है, लेकिन आपका इंटरव्यू देखने के बाद अगर कोई इंस्पायर हुआ, सोचा कि नहीं मुझे ये इंडस्ट्री में आना है, तो किस तरह से? जी मैं बहुत पहले हील्स पहनती थी तो मैंने पीछे बंदी कर दिया था, तो आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। फिर भी आप थोड़ा सा टिप दे सकते हो। तो हाँ पहनना तो पड़ता है आपको, सो यू नो व्हाट, डू समथिंग लाइक जब आप हील्स पहनो तो आप थोड़ा सा अपना जो एंकल्स वगैरह थोड़ा सा मसाज वगैरह कर लो, तो यू नो बॉडी का जो ब्लड वेसल्स गेट रेगुलेटेड एंड यू डोंट फील कि हाँ चलो मुझे दर्द हो रहा है इतना, लाइक दैट। मुझे लगता है ये हील्स पहन के चलना भी पूरा कंसंट्रेशन के साथ होता है और यू हैव टू बी अलर्ट एट द सेम टाइम। आप क्या टिप दोगी? मैम मैं ये कहूंगी कि आपको अगर स्टार्टिंग में हील्स केयर कर रहे हो या पहन रहे हो तो आप पहले खुद ट्राई करो, खुद प्रैक्टिस करो, बिकॉज आप उस चल सकते हो बराबर, क्योंकि आपको ऑन द सेट प्रॉब्लम ना हो। तो आप पहले हील्स लीजिए, उसका आप अपने होम पे आप कहीं पे भी चल के प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज क्या उससे आपको कंफर्टेबल रहेगा कहीं पे भी चलने के लिए। ओके, घर पे पहले प्रैक्टिस करो, जितना गिरना है गिरो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्या हम लोग हिल्स तो ले लेते हैं बट उसका कैरी करना नहीं हो पाता है, और हम लोग चल लेते हैं कहीं पे अगर पब्लिक बहुत ज्यादा होती है, हम जल्दी जाना होता है तो गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो क्या होता है कि पहले तो आप सपोर्टेड हिल्स लीजिए ताकि आपके पैर पे कोई इंजरी ना आए, और अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो आपको मतलब कि अगर पैर का कोई भी पार्ट हो तो अगर ज्यादा आपको कंफर्टेबल नहीं हो रही तो आप कर्टन्स या बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज आपको वो प्रॉब्लम ना दे। एक्सट्रीम लेवल पे क्या करना है? एक्सट्रीम लेवल पे होता ही नहीं तो डंडा लेके चल सकते, डंडा लेके नहीं चल सकते ना मैम, क्योंकि डंडा लेके तो और लोग मतलब कहेंगे कि प्रैक्टिस के लिए चल सकता है। हाँ, बिकॉज क्या ना, अगर आप स्टार्टिंग में हिल्स कर रहे हो तो आप अपने सर पे कुछ ऐसा वजन रखिए उससे आप चल सकते हैं। प्रॉपर आपकी बॉडी मेंटेनेंस एंड आपके हिल्स का बुक्स रखिए, और आप एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, आप तीसरी बार अपने आप ही उसको कवर अप कर लेंगे, वो बैलेंस हो जाता है आपका। क्योंकि आप नॉर्मल चलेंगे तो उसमें दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका वजन सर पे रहेगा तो आप हिल्स पहन के चल रहे, कहीं भी मान लीजिए जैसे कि रेलवे स्टेशन है, आप सीढ़ियां हैं, आप सीढ़ियां चल रही हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा पैर हो गया तो पब्लिक इतनी सारी आती है तो वो आपको मतलब सपोर्ट करने की बजाय आपको गिराते हुए निकल जाएंगे। तो आपको उस टाइम पे अपना हिल्स साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। So mainly thing I will actually tell you, please avoid the heel at least at something, because but I like heels are not only meant to like हर टाइम पहनते रहो, नहीं, जहाँ जरूरत है वहाँ पहनो, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ like obviously shoes are there, you can wear shoes, sneakers, everything is there available. Why only go for heels?
Heels But are there for events. You can wear for events and like some special occasions or something. ये फैशन शो के लिए भी Yes, no, for this I'll say heels are actually mandatory. ओके, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि हील्स को किस तरह से ये करना है। आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको रोज पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार ही आपको वो मेंटेनेंस हो गया ना, आपने उसको कवर अप करना सीख लिया, तो आप दोबारा रोज पहनो नहीं पहनो वो आपके मैटर नहीं करता है। लास्ट टिप मिस्टर के लिए क्या दोगे? मुझे पता है कि आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनके लिए क्या टिप्स दोगी आप? किस तरह से प्रिपेयर होके आना है कंपटीशन के लिए? कौन बताएगा पहले? Same thing, diet and exercises actually plays a major role. Diet and in exercise. Yeah, I give more emphasis on exercises. For a boy. Exercises मतलब ये भी नहीं हम जिम करेंगे, हम ये करेंगे. No, yoga also is very good. ओके, नॉट कंपल्सरी कि Not compulsory. सिक्स पैक ऐप बनाना है। नहीं, your height is good, but yeah, like some people actually ask for six pack. They ask. Yeah, some people. Yeah, obviously. Okay. If the like in my industry, when it comes to film industry, so the characters, if the character is like, the person should be a bodybuilder or something. Yes, in that it is needed. You should go to gym. But when it is not necessary, so why? So this industry is not easy and not as so glamorous easy, as we see. Yes, exactly. When people say it's very easy, no, it's not easy. People, Yes. like हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जितने बड़े बड़े एक्टर्स, क्या वो उनके पास खाने के पैसे नहीं है, जो वो खा नहीं सकते, हर चीजें नहीं। They do dieting because they have to work on their body. It's not very easy. I say like that. अर्थातच जी फॅशन इंडस्ट्री आहे जशी लोकांना ग्लॅमरस वाटते ती तेवढी नाही, आणि ह्याच गोष्टी शिकण्यासाठीच सी ग्रँड युनिव्हर्सचा ला कॅलेप्सो येथे बागा येथे कार्यक्रम होणार आहे दिनांक 27 फेब्रुवारीला। मोहिनीजीने आणि श्रुतीजीने आम्हाला टिप्स दिलेले आहेत। दोघंही साऊथ फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आपलं करिअर घडवत आहेत। त्यांना दोघांना आपण शुभेच्छा देऊया। आणि 27 तारखेला हा कार्यक्रम बागा येथे संपन्न होणार आहे, तर मुद्दाम या, बघा कशा पद्धतीनं हा इव्हेंट घडतो, कशा पद्धतीनं पार्टिसिपेंट्स आपली कला दाखवणार आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी चा अनुभव घ्या। आणि आप दोनों को बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इस इवेंट में वापस मिलेंगे और आप दोनों के करियर के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। Thank you so much. Thank you so much. And we would also like to thank you to In Goa Thank you. for actually specializing us, inviting us on this. थँक्यू. Thank you. तुम्ही इतर घडामोडींसाठी पाहत रहा इन गोवा 24 तास।